एक दिना पछतय भजन बिन एक दिना पछतय जवाब दिया है इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। लेकिन ध्यान करो उस समय को जब हम और तुम माँ की गर्भावस्था में होते हैं तो भगवान से एक वायदा करके आते हैं क्या, हे परमपिता परमेश्वर हमें इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मृत्यु लोक पे जाकर के हम आपका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे ही हमारा तुम्हारा जन्म होता है भगवान को भूल जाते हैं, नाम नहीं ले पाते हैं। लेकिन विद्वान ये भी कहते हैं, भगवान ये बताते हैं कि सारे दिन तक आप भगवान के कीर्तन में बैठे रहो, ये भी जरूरी नहीं है। एक घड़ी आदि घड़ी आदियों में पुण्य आदि, जितना भी समय हो सके। अगर बिल्कुल टाइम ना हो तो पहली बात तो अगर जा संसार में जा कलयुग में अगर काऊ के पास काऊ चीज की कमी है तो बाह्य केवल टाइम की लला आवश्यक। अगर काऊ से काऊ भैया चलो कतई सुने आते चल के, भैया हमारे पास में टाइम नहीं है, क्यों
तुम कथा की बात बताए रहे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चैन से मर भी जाएं। यहाँ तक लोग कह देते हैं मरने तक का टाइम नहीं है मेरे पास में। जब यमराज लेने को आमे आकर पकड़े बाएं, तब उनसे कह दियो अबे हमारे पास टाइम ना है, तो कभी मान जाइए। एक विद्वान ये कहता है कि पुनः जन्म के भागों से और नर देही जग में पाता है, तब वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। बैठे रहो जितना भी टाइम हो सके, और अगर कतई टाइम ना मिले तो एक टाइम जरूर तुम्हें मिल जाए। कब? वो टाइम तुम्हें कब मिलेगा? मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी उन्हीं हरि का भजन करो, दिन भर खेतन में काम करो, संध्या को प्रभु को नाम जपो। दिन भर खेतन में काम करो, संध्या को प्रभु को नाम जपो। जब बिल्कुल ना टाइम मिल पाए तो जब शाम को लेटने के लिए जा तो कम से कम 2 बार राम नाम कह दो। क्यों? नाम की मेहमान खाली जाएगी, ये हवा अपना रंग दिखलाएगी, एक ना एक जगह पे काम जरूर आएगी। आओ भगवान की पवित्र कथा की तरफ। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित को। अपने इस भारत देश में एक आध राजा ऐसे नहीं हुए, अनेकों राजा ऐसे हुए जिन्होंने धर्म के नाम पे अपना राज्यपाट हर चीज छोड़ दिया। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में, इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता था। और ये त्रिशंकु नाम क्यों पड़ा? महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था सत्यव्रत और इनका नाम त्रिशंकु कैसे पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 3 पाप करे, 3 पाप। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 3 पाप किए हो वो हर एक व्यक्ति त्रिशंकु है। कैसे? अरे त्रिशंकु ने जीवन में अरे 3 पाप कर डाले, त्रिशंकु ने जीवन में अरे 3 पाप कर डाले।
करे। सबसे पहले एक गाय को मारा, कन्या को भगा कर लाए, गाय के मांस को खुद खाया, विश्वामित्र के बच्चों को भी खिलाया। इसी वजह से उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। और ये त्रिशंकु जो थे, इनका नाम इसी वजह से त्रिशंकु पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 3 पाप करे, 3 पाप। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की शादी हुई। शादी होने के बाद में कई एक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पे एक भी बालक ने या लड़की ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया महाराज हरिश्चंद्र को कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन एक बार महाराज हरिश्चंद्र जब अपने महलों में गए तो तारा नाम की स्त्री इनकी थी, आंगन में बैठी हुई थी, आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? जवाब दिया है पिया, इस वजह से रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे चाइला खबरे हुई घर में मोती। अरे चाइला खबरे हुई घर में मोती, बिन बेटा के सजना इज्जत नहीं होती। अरे आंगन में रनिया रोती रोती और आसमान से मुखड़ा धोती। जवाब दिया है महाराज, हमारे घर में एक भी संतान नहीं है, और अगर एक संतान हो जाती तो अपना कम से कम जीवन यापन तो सही से व्यतीत कर लेते। बुढ़ापे का एक भी सहारा नहीं है महाराज हमारे पास में। जवाब दिया देखो रानी, परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि सुख देना या ना देना या फिर दे करके छीन लेना सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। अगर हमारे जीवन में पुत्र का सुख लिखा होगा तो वो सुख हमें जरूर प्राप्त होगा। जवाब दिया महाराज, इस बात का मुझे भय नहीं है कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन लोग मुझे बांझ कहते हैं। कम से कम घर में एक तो संतान हो जाती, बेशक वो दूसरे दिन ही मर जाती। महाराज पैदा हुई जा तो एक लाल, बेशक बोर होती मरी जा तो। महाराज घर में हुई जाती संतान, बेशक बोर होती मर जाती।
हो जाती, चाहे बेशक वो दूसरे दिन ही मर जाती, कम से कम निर्वंशिया नाम तो खत्म हो जाता। अब महाराज हरिश्चंद्र, महारानी तारा वहां पर रोते रहे, ना जाने कब तक वो रोते रहे, क्योंकि उन दोनों लोगों के अलावा तीसरा वहां पर था कोई नहीं। आधी रात गए, महाराज हरिश्चंद्र के मन में कुछ विचार आया, तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे घर से बाहर निकल पड़े। और जब घर से बाहर निकले, रास्ते में वरुण देव ने देखा ये महाराज हरिश्चंद्र कहाँ पे जा रहे हैं, एकदम से रोक लिया। रुक जाओ महाराज हरिश्चंद्र, कहाँ जा रहे हो? बोले हम मरने के लिए जंगल में जा रहे हैं। क्या? हमारे घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है तो क्या मर जाओगे? जवाब दिया बिल्कुल ठीक, संतान नहीं है, हम मर जाएंगे। बोले देखो आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। बोले प्रभु पाप तो होता है, लेकिन सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वो स्वयं नरक तो जाते हैं, पर पुरखों को ले जाते हैं। मेरा भविष्य तो खराब हो रहा है, पूर्वजों का भी भविष्य नष्ट हो रहा है, और इससे तो अच्छा कि हम मर जाएं। जवाब दिया है देखो मरा नहीं, ये बताओ तुम्हारी पत्नी का क्या कहना है? जवाब दिया महाराज यहाँ पे हम रो रहे हैं, घर में हमारी पत्नी रो रही है, और हमारी पत्नी का एक ही कहना है, क्या? बेशक हमारे घर में संतानें हो जाती, चाहे वो दूसरे दिन ही खत्म हो जाती, कम से कम निर्वंशिया नाम तो खत्म हो जाता। जवाब दिया है, बोले देखो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, निर्वंशिया नाम खत्म करने की तो बात है। बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन यज्ञ करना पड़ेगा मेरा, और उस यज्ञ में उस बालक की बलि देनी पड़ेगी। जवाब दिया महाराज इतनी सी बात बस? चला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे घर में संतान हो जाएगी, दूसरे दिन उस बालक की बलि दे देंगे यज्ञ में। जवाब दिया अब तुम घर के लिए जाओ। महाराज हरिश्चंद्र घर के लिए आए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वरुण देव की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में महारानी तारा ने गर्भ को धारण किया है। धीरे धीरे प्रसव काल का समय आया, तो मां 9 महीने बाद तारा के कोख से एक बालक ने जन्म लिया। एक बालक ने जन्म लिया, और जब बालक ने जन्म लिया तो हुआ क्या? अरे आंगन में बजती बधाई, हो गई। बोले हाँ हो गई, तो अब उस यज्ञ में उस बालक की बलि दो। जवाब दिया है महाराज रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हुआ क्या वहां पे? जैसे ही बालक की बलि देने का नंबर आया, क्या हुआ?
दम से वरुण देव सामने आए, बोले महाराज हरिश्चंद्र, ओए बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है महाराज हरिश्चंद्र? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है?